नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज हम कुछ चीजें जो है, कुछ क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। जब हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, ये नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो ये वो हमारे शरीर का ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी प्रोसेसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे श्वसन है, पाचन है और भी विभिन्न क्रियाएं हैं, वो सब इनके ही नियंत्रण में होती है, नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होती है। नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें से आज इस क्लास में हम कवर करेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। तो जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नाम ही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इट मींस ये वो सेंटर है जहां पर हमारे शरीर की सभी गतिविधियां जो है होती है, जिसकी हेल्प से हो रही है, जहां से सिग्नल्स पूरी बॉडी तक जा रहे हैं और सिग्नल्स पूरी बॉडी से आ रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे शरीर के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं। पहला तो है हमारा मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु स्पाइनल कोड। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क किस तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, तो वहां पर आपका आंसर होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब करते हैं शुरुआत। मानव मस्तिष्क, अब ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है बहुत सी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, जैसे कि तापमान का नियंत्रण, मानव के व्यवहार का, रुधिर परिसंचरण का, श्वसन का, देखने का, सुनने का, ये सभी गतिविधियां हमारे शरीर में हमारा ब्रेन ही करता है, मानव मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के वजन की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन का वेट लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के आसपास। तो हम ऑलमोस्ट इसको 1.5 केजी लेके चलते हैं। ह्यूमन का ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। और हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा कवर्ड रहता है हमारी खोपड़ी से। तो इस खोपड़ी को कपाल बोलते हैं, साइंस में हम वर्ड क्रेनियम यूज करते हैं। तो इस क्रेनियम में हड्डियों की संख्या 8 होती है और इसका कार्य है हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करके रखने का, बाहरी घातों से बचाना इसका कार्य रहता है। और मस्तिष्क के आवरण के बीच में मस्तिष्क द्रव्य, मतलब हमारा जो, मैं आपको बता दूं, हमारा ह्यूमन ब्रेन 3 लेयर से किससे बनता है, 3 परतों से मानव मस्तिष्क बनता है। और उन परतों के बीच में तरल द्रव पाया जाता है, लिक्विड जो है वो पाया जाता है, और जिसे मस्तिष्क द्रव्य कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है, मैं आपको बता दूं, जो पूरी बॉडी से सिग्नल्स को लाने का और ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल्स बोला जाता है। और न्यूरॉन सेल्स की संख्या यहाँ पर दी हुई है 100 बिलियन, 1 खरब, या फिर पावर में भी कई बार दी होती है, तो 10⁻⁹ से लेके 10⁻11 इतने न्यूरॉन्स हमारे मानव मस्तिष्क पाए जाते हैं, जिनका कार्य पूरी बॉडी से सिग्नल्स को लाने और ले जाने का होता है। अब अगर इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे ब्रेन के फर्दर डिवाइडेशन, तो हमारे मस्तिष्क को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। उन भागों को अभी हम देखेंगे। ये देखिए जी, हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यहाँ आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन में आता है पूरा का पूरा, ये पूरा पोर्शन फोर ब्रेन का है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क, देखिए ये पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क, इसके अंदर मध्य मस्तिष्क और सबसे अंदर जो है वो पश्च मस्तिष्क है। इस तरीके से हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए जी, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये पूरा पोर्शन अग्र मस्तिष्क का है, फिर उससे अंदर आ रहे हैं तो ये मध्य मस्तिष्क है, फिर उससे अंदर यहाँ पर आपको पश्च मस्तिष्क जो है दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से यहाँ लेबलिंग भी की है। अब इनके कार्य के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स ये प्ले करते हैं। जब हम अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे तो हमारे अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम, ठीक है, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं या फिर इसे सेरिब्रम भी बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइए।
तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के कार्य मैं आपको बताती हूँ। सेरिब्रम के कार्य होते हैं याददाश्त, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, इन सब का सेंटर ये रहता है। तो सेरिब्रम का कार्य रहता है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, याददाश्त, इन सारी चीजों को देखने का कार्य सेरिब्रम का होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। फिर उसके बाद अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग आता है जी थैलेमस। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में क्लियर करके नहीं दिखाया है, लेकिन उसके बाद जो है वो थैलेमस आता है। और तीसरा भाग अग्र मस्तिष्क का होता है हाइपोथैलेमस। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस की जब हम बात करते हैं, जब हम थैलेमस की बात करेंगे तो थैलेमस जो है थोड़ा रिलेटेड है फीलिंग्स एंड इमोशन से। ये जो है हमें गुस्सा, खुशी आदि इन सब का ये केंद्र रहता है। और जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस की, तो ये रहता है जनरली हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये दोनों जो है हमें दर्द, ठंडे व गर्म की पहचान, इसके साथ साथ फीलिंग्स एंड इमोशन से रिलेटेड रहता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए हमें अगर पाँव में कोई एक कांटा भी चुभ रहा है, तो उसका जो है सिग्नल्स डायरेक्ट जो है हमारे अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस रीजन पे जाता है। फिर वो बॉडी को इंडिकेट करेंगे कि इसके लिए ये हार्मफुल है, तो एकदम मसल्स को पीछे कर लेते हैं। दर्द की, ठंडे गर्म की पहचान हमें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये भाग करवाते हैं। फिर अग्र मस्तिष्क के बाद अगला भाग आ रहा है हमारे मस्तिष्क का, जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जी, ये मध्य मस्तिष्क पार्ट है, मिड ब्रेन है। देखिए हमारा जो मध्य मस्तिष्क वो कनेक्टेड होता है हमारी आईज एंड ईयर्स के साथ। आईज एंड ईयर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर मिड ब्रेन। इस वजह से जो भी आईज के सिग्नल है, अब आंखों में तो देखिए जी इमेज बनती है, और वो भी कैसी बनती है आईज में, रेटिना पे इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। इमेज भी उल्टी बनती है, उसको सीधा करने का कार्य, उसको समझने का कार्य, सभी का सभी ये सब जो है हमारा मिड ब्रेन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। इसके साथ साथ हमारे कान जो है सिर्फ साउंड्स को, वाइब्रेशन को अंदर लेके जा रहे हैं। उन वाइब्रेशंस को समझना, उनके बारे में उन्हें एक टाइप से रिमेम्बर करना, याद करना कि क्या आवाज है या क्या बोला जा रहा है, हमें उसे समझना, ये सभी कार्य, मतलब कि देखने और सुनने का सभी कार्य हमारे मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क भाग करता है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू आई एंड ईयर। और लास्ट भाग रहता है पश्च मस्तिष्क, जो आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए ये वाला रीजन है पश्च मस्तिष्क का। इस पश्च मस्तिष्क का कार्य होता है, देखिए एक तो ये हमारे इसमें हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा भी आता है, जिसे जो है यहाँ पर अनुमस्तिष्क बोल रहे हैं। ठीक है जी, ये जो पार्ट आ रहा है ना अनुमस्तिष्क, इसको सेरिबैलम भी बोलते हैं, सेरिबैलम। क्वेश्चन आता है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग बताइए, तो मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है जी सेरिबैलम। और इस सेरिबैलम का कार्य होता है शरीर के को बनाए रखना। हम नींद में है, एकदम से उठते हैं तो एकदम से चल पड़ते हैं, अब सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पैर कब आगे लेना है, दूसरा कब आगे लेना है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हम सेरिबैलम बोल रहे हैं, जो हमारे पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है, जो इस नियंत्रण को बनाए रखा है, ये जो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बना के रख रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो अल्कोहल होती है, जितनी भी ड्रग्स होती हैं, ये सभी के सभी डायरेक्टली अफेक्ट कर देती है सेरिबैलम की वर्किंग को, जिस वजह से शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। क्लियर है जी। इसके अलावा पश्च मस्तिष्क के और भी कार्य है जो यहाँ पर दिए भी हुए हैं। पश्च मस्तिष्क के कार्य जो है अगर हम बताएंगे, तो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक, हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण भी करता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अगेन डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये ऐसी गतिविधियों को कंट्रोल करेगा जिन्हें हम ऐच्छिक गतिविधियां कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक गतिविधियां, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। देखिए नाम ही है ऐच्छिक गतिविधियां, इट मींस ये ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार हो रही हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, चल रही हूँ, तो ये सब गतिविधियां मेरी इच्छा के अनुसार हो रही है, तो ये ऐच्छिक गतिविधियां कहलाती है, और इनका कंट्रोल अग्र मस्तिष्क के पास होता है। क्लियर है जी। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें अनैच्छिक गतिविधियां बोलते हैं, अनैच्छिक गतिविधियां, इनवॉलेंट्री एक्शंस,
अनैच्छिक गतिविधियां या फिर जिन्हें इनवॉलेंट्री एक्शंस बोला जाता है, इन सब एक्शंस को अनैच्छिक गतिविधियां जैसे कि जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, जैसे कि सांस लेना, ये मेरी इच्छा के अनुसार रुक नहीं सकता या फिर चल नहीं सकता, तो ये ऐसी पाचन है, जैसे श्वसन है, जैसे हृदय की धड़कन है, रक्तदाब है, ये सब हमारी इच्छा के बिना नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे ब्रेन के कंट्रोल में हो रहा है। और वो भाग जो इन अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है, उस भाग को बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। तो ये था हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ। मैं फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ। अग्र मस्तिष्क का कार्य है इंटेलिजेंस, दर्द ठंडे गर्म की पहचान, इमोशन से रिलेटेड और ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण। मध्य मस्तिष्क का कार्य रहता है देखने और सुनने का, क्योंकि आई एंड ईयर्स आर कनेक्टेड टू मिड ब्रेन। और जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका कार्य होता है अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण। ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करना जो हमारे कंट्रोल में, ऐसे एक्शन को देखना जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे हैं, खुद ब खुद बॉडी में जो भी एक्शन, जो भी चीजें हो रही है, जो भी प्रोसेसेस हो रही है, उनका कंट्रोल जो है वो पश्च मस्तिष्क के पास होता है। ठीक है जी, ये था कुछ हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब मैंने आपके लिए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं। आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम जो है आपको फर्दर बताएंगे। अगर आपके क्वेश्चन सही है या गलत है, इसके बारे में हम आपको आगे फर्दर बताएंगे। तो आपने जो है इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दी, देखिए, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप का नियंत्रण होता है? तो मतलब कि आपने बताना है, आपने 3 भाग पढ़े, आपने बताना है कि किस पार्ट में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है तो उसका मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? इट मींस उसकी याददाश्त चली गई है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है उस केस में? वेरी इजी क्वेश्चन, करवाया भी है। अगला है, मानव मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ये भी मैंने आपको करवाया है। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? मतलब कि आपने ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है जिसमें नर्वस सिस्टम तो है लेकिन ब्रेन नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होगा, सिर्फ नर्वस सिस्टम ही होगा। इन 4 ऑप्शन में से अमीबा, केंचुआ, कॉकरोच, हाइड्रा, आपने वो ऑर्गेनिज्म बताना है जिसमें नर्वस सिस्टम तो है लेकिन ब्रेन नहीं है। तो धन्यवाद। इसके साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है, जिसमें हमने पढ़ा ह्यूमन ब्रेन के बारे में और ये भी पढ़ा कि वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में के आंसर दिए और ऐसे ही हम डेली जो है वो फर्दर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।